किताब आ माफ़ी क्षमाशीलता, इनू बहुत लोगों ने पढ़िया आ, सिर्फ लोग पढ़ते हैं तो अंदर ना दे। क्षमा किन्ना करते हैं वो बारे इनू पढ़ी अच्छी आ, लोग इनू कहते बहुत अच्छी किताब आ पारी साहब, बहुत सोहनी आ। सोहनी किताब तो आ जे तू उन्होंने पूरी करे मन्ने तो सोहनी, जे तू पढ़ के उन्होंने पूरी नहीं कर सकता फिर सोहनी सोहनी कोई नहीं किताब, कुछ भी नहीं है फिर जीरो। अज पढ़िया सुनिया भुल गया, अज पढ़िया सुनिया भुल गया। ये पापी जीवन कद तक जिएगा, कद तक जियोगे पापी जीवन? इन्हों ख्याल करना, ये ध्यान देना कि परमेश्वर तुहाडे नाल गल करेगा, तुसीं अपनी जांच करके देखना कि तुहानूं खुदा किस आदमी की प्रार्थना का जवाब देगा। पढ़िए। परमेश्वर के अधिकांश बच्चों की चाहत होती है कि वे स्वभाव में मसीह के समान बने, पर कुछ समय प्रयास स्वभाव मसीह के समान परमेश्वर के प्रति समान स्वभाव चाहिए हुंदा। कईयां नूं यार ये गलत हो गया हुंदा है। और की लिखिया, पर कुछ समय प्रयास और संघर्ष के पश्चात हार जाते लोग। जिले कोई आदमी आके कहता उन्हें मैनू आ गल कही गुस्सा आ जाता, नहीं बन सकता। फिर उन्होंने किसी ने पैसे मार तो फिर गुस्सा आया, वो फिर नहीं बन सकता। उहदे मुताबिक बनने लई बड़ा तड़ा संघर्ष है स्वभाव च बदलना। परमेश्वर के स्वभाव च चलना बहुत तड़ा संघर्ष है। परमेश्वर विच आ जाना संघर्ष नहीं है, परमेश्वर विच तब्दील होना एक बड़ा संघर्ष है कि उहदे स्वभाव च रहना। और क्या लिखा? कुछ समय का प्रयास और संघर्ष के पश्चात कुछ लोग इस महान इच्छा को त्याग देते हैं। हाँ, कुछ मुश्किल चलती ना, फिर इस इच्छा को छड़ दे, नहीं यार संसार च रह के नहीं चल होंदा, मुश्किल प्रॉब्लम आ। लोग कहते हैं प्रॉब्लम। एक बार शराब पीती एक जवान ने, रात का टाइम, बोले मेरी उम्र बहुत हल्की सी, 25 साल पुरानी गल आ। मैं रात कितों आ रहा से एक सत्संग करके, गली चो निकलिया मैं, वो शराब बड़ी पीती तो मेरे अगे आ गया तो मैं स्कूटर रोक लिया, उन्हें मैंने इतों फड़ लिया, उन्हें मैंने इतों फड़िया गर्दन तो। हुण मसीही स्वभाव होएगा तो उन्होंने माफ़ करूँगा मैं। बहुत इदा डोल रहा सी, उन्होंने पैर भी नहीं से लग रहे। मैं उन्होंने कहा तुसी जाओ घर नूं, बहुत पीती हुई आ। मैनू कहंदा मैं तेनू छड्डना ही नहीं। कोई आया व्यक्ति, उन्हें कहा कि पारी साहब की गल? मैं कहा यार शराब पीती है इन्हें। वो मैनू जानदा सी, उन्हें क्या चल जा चुप करके। वह स्वभाव जोड़ा सी संसार वाला व्यक्ति से, उन्होंने जानता कि पादरी साहब उन्हें गाला गुला कड़के उन्होंने जो भी मन च है उन्हें किया। लेकिन असी मसीही हाँ, वो सानू इत्थों फड़े भावें कितों फड़े, मसीही स्वभाव इदा है कि तू भाई अपने घर चला जा। मैनू इत्थों फड़ के कहना तू मैनू जानता नहीं। मैं कही सच्ची नहीं, मैं तेनू जानता, तू कौन आ? पर हुण मैं जानता तू कोई ड्रिंकर आदमी आ, तेनू कुछ नहीं पता। तेन जे कोई आम आदमी होवे, मसीह विच ना होवे, कोई किसी को फड़ के दिखा ले। जे मैं भी उस वक्त मसीह विच ना हुंदा तो फिर कोई मैनू फड़ के दिखा ले, दिखालदा तो तस्वीरां सामने शार्प हो जानियां सी सामने। मैं तो उसना चाहुंदा इत्थे की लिखिया, कई बार बंदे हर जाते कहते नहीं मैं नहीं, मेरे को चल होंदा यार, असीं नहीं चल सकते। संसार किहदी सुनीए, किहदियां गल्लां सुनीए, लोग तो हटदे ही नहीं। अंदरों पता कौन आंदा? दुनिया सरदारा के परेड का, तू इतों घट आ। एक बार लाओ उन्होंने खोडे लैन, फिर देखांगे पता करांगे। तुहानूं पता नहीं है इन्हां दे रिजल्ट की आउणगे बाद च। कई लोगों की लाइफ खराब हो गई इस कामां दे विच। मैं ये जिंदगी लंबा समा गुजार चुका हाँ, ये कई लखां रुपया मैं उड़ाता है, खराब किया है, मैं उड़ाया है। इस करके मैनू भी पता लग गया कि ये गल्लां दा घाटा या लॉस या फायदा कुछ नहीं। थोड़े समय लिए जय जयकार होंगी, किसी को वड़ दो मार दो, तुहाडे महल्ले च दबदबा रहेगा, तुहाडा लोकां च रहेगा, वो थोड़े समय लिए। जिहड़ा परमेश्वर विच आ वो हमेशा नहीं। इसे लिखा लोग हर जाते, फिर की कहते नहीं, फिर की लिखा? यदि हम एहसास कर लें कि हाँ मसीह के समान बनने का एक सरल तरीका है, हाँ, तो उनके समान बनने की इच्छा को हम कभी नहीं त्यागेंगे, बल्कि और अधिक जोश
तथा उत्साहपूर्वक उसे प्राप्त करने का यत्न करने लगेंगे। हाँ, और पढ़िए पढ़िए। पहले मसीह सदृश क्षमाशीलता सीखे बिना कोई भी मसीह की माफी ना देन तो बिना तुसी कदे भी नहीं बच सकते। नोट करियो, जो मर्जी कहो, तेरा डैडी दुआ करे, मम्मी दुआ करे, ਜਿਹੜਾ मर्जी करे, कोई नहीं तेरे लिए बेटा प्रेयर नहीं करना। ये लोगों ਨੂੰ शक प्रेयर ने कुछ नहीं करना। वो आदमी जब तक पश्चाताप दर नहीं जी रहा अपनी गलतियां लिए, खुदा कभी भी बाइबल इतने लिखा समझ कभी नहीं उन्नत होएगा। बाइबल भी कहती वो कभी ऊपर नहीं आ सकता। और क्या लिखा? पहले मसीह सदृश क्षमाशीलता सीखे बिना हाँ। कोई भी मसीह की समानता में नहीं बढ़ सकता। कभी भी उस लेवल पे नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा। ओदे सिस्टम में सानू जाना पड़ेगा, फिर ऊपर आएगा। और क्या लिखा? यह वैसा ही होगा हाँ। जैसा क ख ग सीखे बिना हाँ। महाविद्यालय के स्नातक स्तर की तैयारी करना। बिना का खा गा सीखे तो बिना तुम कभी अगली क्लास से किमें दाखिल हो जाओगे। और अतः मसीह के समान बनने का सरल सा तरीका है एकदम मूल आत्मिक पहला पाठ सीखना। हाँ। मसीह सदृश क्षमाशीलता। हाँ। दूसरे शब्दों में, यदि हमने जैसे मसीह ने किया वैसे क्षमा करना नहीं सीखे हैं, हाँ। तो हो सकता है कि हम मसीह के समान बनना कभी भी ना सीख पाएं। कभी भी नहीं। जे यसु मसीह ने क्या ना, पिताजी इन्हों की कर दे, माफ़ कर दे, ये नहीं जानते की कर दे, ये मेरे तेरे परमेश्वर का चिन्ह है, ये सुभाव आ साढ़े परमेश्वर का। ये भाषा सीखनी पेगी कि विश्वासी को, फिर उसकी प्रार्थना भी प्रभावशाली, उसका वर्त भी प्रभावशाली, उसकी टेस्टमनी ये नाल प्रभावशाली है। और क्या लिखा? जैसे हमारे उद्धारकर्ता ने किया, हाँ, वैसी क्षमा हम कैसे कर सकते हैं? और परंतु सैनिकों में से एक ने भाले से उसका पंजर भेदा। जिले प्रभु यीशु मसीह सलीब ते सी, जिस सैनिक ने ओदे भाला मारिया ओदे, ओ तो की निकलिया? और जिस सैनिकों में से एक ने उसके पंजर भेदा और तुरंत उसमें से लहू और पानी बह निकला। और यह अंश क्षमा के विषय गहरी आत्मिक सच्चाइयों से पूर्ण है। और स्पष्ट है कि सैनिक ने हमारे प्रभु की देह की पसली को इतनी गहराई तक भेदा कि उनका हृदय छिद गया और तुरंत उनके हृदय से लहू और पानी फूट निकला। हाँ। जिस प्रकार से रोमी सिपाही ने मसीह की पसली को भेदा, वैसा ही कभी कभी लोग हमारे हृदय को भाले से नहीं पर जीभ से भेद सकते हैं। सुनिए, हुण भाले नाल नहीं दिल छेदा, हुण तां शब्दां नाल दिल भेज जांदा इंसान। शब्द है ये भाले नालों भी, बाइबल च सुलेमान कहंदा तलवार नालों भी ज़्यादा तिखे ने, दिल नूं चीर दिंदे ने। साड़ी जुबान दा पाप जिहड़ा किसी नूं की करदा। और की लिखा? लोग हमारा तिरस्कार मजाक कर सकते हैं, हाँ, हमें तुच्छ समझ सकते हैं, और या झूठ झूठ हमारे विषय बुरी बातें कर सकते हैं। कर सकते हैं। जो शैतानी लोग है उन्होंने कहना कि ये बंदे ने आ किया है, और ये हमारे दिल को तोड़ सकती हैं। हाँ। परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इन सब बातों के विषय हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है? हाँ। तुरंत उसमें से लहू और पानी बह निकला। हाँ। यीशु का लहू क्षमा का सूचक है। हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमारे अपराधों को क्षमा मिली है। और जब हमारे आसपास के लोग हमारे हृदय को भेदते हैं तो हमारे हृदय से क्षमा बाहर निकलनी चाहिए। नहीं निकलती विश्वासी अंदर जिहड़ा प्रभु नूं मनदा, वो कहंदा इदां लिखिया उस राइटर ने कि क्षमा आनी चाहिए। जिवें यसू मसीह दे अंदरों क्षमा आई, असीं बदले की भावना रखते हाँ। ये साडा गहरा पाप आ, ये तेनू कदी स्वर्ग च नहीं जाण देगा जे तू मन च तिखी अणक धड़ेबाजी रखोगे, नहीं क्षमा करोगे। तेरे खुदा का सुभाव नहीं है, ये प्रभु का सुभाव थोड़े मन च रखते हैं। साड़ी सोच गंदी आ। असी प्रभु के दावा करते हैं, असं यसू नूं मनदे। तेरे कम्मां, तेरे विचार, अंदरले विचार देख तेरे की कहते
कदी क्षमा नहीं करांगे ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਇਹੀ ਰੋਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਆ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਰਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਰਸਦੇ ਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾ ਕਰੇ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ आ गए ने मसीह में पर जीवन पुराना है और क्या लिखा पढ़िए और जो पानी निकला हाँ पानी बहुत सी बातों का प्रतिरूप है और जिनमें से एक है ईश्वरीय प्रेम यीशु ने जीवन जल की चर्चा की और परमेश्वर के उस प्रेम के संदर्भ में जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में उंडेला जाता है ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਸਾਹਿਬ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਲੇ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਚੋਚੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੇਗਾ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਦ ਆਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ अपनी मन का तड़का नहीं कहते मेरे खुदा ने मेरे मन च पाया खुदा ने मेरे मन च पाया तेरे मन च किसी ने नहीं पाया तेरा अपना ही मन आ अपने विचारों की गल तू सोचदा यरमिया कहता आप ही कह देना मैनू खुदा ने किया तेनू खुदा ने कुछ नहीं किया खुदा उन्होंने लोगों नाल गल्लां करदा जिहड़ी उहदी समान उहदे सिस्टम विच बदल गए उहदे सुभाव च बदले होए आ हुण इत्थों उठ के जाना बहुत अच्छा प्रचार सी तेरा प्रचार अच्छा नहीं आ प्रचार तां अच्छा आ जे तू उहदे विच तब्दील हो जाए तेरा खुदा तां तेनू पसंद करदा कहना अच्छा नहीं है और क्या लिखा पढ़िए जब हम भेदे जाते हैं हाँ तो हमें अपने भेदने वालों को क्षमा और ईश्वरीय प्रेम देना चाहिए कभी भी नहीं हो सकता कित्थों असीं उहनूं प्यार देवांगे अपना जो उन्हें साडा दिल दी इन्नियां गंदियां गल्लां कीतियां साडे अंदरों कभी प्यार नहीं आ सकदा पर मेरे यीशु मसीह दा सुभाव ये सुभाव है मेरे प्रभु दा और कुछ लोग अपने विरोधी को कुछ वर्षों बाद क्षमा करना चाहते हैं हाँ परंतु यह पद कुछ ऐसे कहता है तुरंत लहू और पानी उसमें से बह निकला हमें तुरंत क्षमा करना सीखना है और उसी क्षण अगापे या निशर्त प्रेम प्रकट करना है यदि कोई रसीले सेब से लदे वृक्ष पर इधर सुनिए इस कितनी अच्छी गल तुसीं देखिया कदी हुण तां इन्ना नहीं आ मेरे समय जब मैं स्कूले पढ़ता सी मैनू पता नहीं हुण भी है ज नहीं जामुनों के पेड़ लगे होंदे सी लोग उहदे ते बच्चे स्कूलों छुट्टी की उत्ते पत्थर मारते सी तुहानू पता जामुना पक्कियां जड़ियां होंदियां दरख्तां ते हुशियारपुर जो पेड़ लगे लोग पत्थरां नाल कई वारी गिरांदे होंदे सी बच्चे स्कूल छुट्टी करके जे पत्थर उन्हें लिखा लग जाए पक्के अंब ते अंब का टेस्ट चेंज नहीं होंदा ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗਿਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗਿਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਫਲ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮਿਠਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੱਥਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਸੁਭਾਅ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ और क्या लिखा यदि कोई रसीले सेब से लदे वृक्ष पर हाँ पत्थर मारे और तो सेब का वृक्ष बदले में तुरंत रसीले सेब उसे देता है पत्थर खा के भी वही मिठास वाला फल उन्हें मिला और फिर मानो वह कह रहा था मुझ पर पत्थर चलाने के लिए धन्यवाद कि मैं खट्टा नहीं तेनू दूंगा मैं अपना टेस्ट नहीं चेंज करूँगा जो कुछ हैगा और रसीला ही सी ते तुहाडा भी पता लगता जिसले तुहाडे ते कोई पत्थर तुहाडे नाल बदसलूकी करदा तुहाडा पता लगता तुसीं उहनूं किहड़ा फल दे रहे हो ये तलीम आ बाइबल की तलीम आ परमेश्वर यीशु मसीह का वचन आ इसी करके लोग उन्नत नहीं होंगे क्योंकि उनका स्वभाव नहीं अच्छा और क्या लिखा ऐसा ही है हमारे परमेश्वर का स्वभाव भी जिसने सेब का वृक्ष बनाया उसी ने हमें भी बनाया है और जब कोई हम पर पत्थर मारता है और हम यदि बदले में उसे धन्यवाद का एक फल तुरंत देने में असफल हो जाते हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि फलदार वृक्ष नहीं
परंतु बांझ है। इस करके बांझ औरत ਨੂੰ ਬੱਚਾ नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਝ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਾਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। परमेश्वर गल करता लेकिन कभी नहीं करेगा। पता क्यों? क्योंकि वो बांझ है, सनाथन जिन्होंने कहते हैं जी संतान नहीं आ उन्होंने बांझ कहते हैं। इदा के इंसान विश्वासी भी बांझ है। और क्या लिखा? कहाँ से लहू और पानी बह निकला। हाँ, जब सैनिक ने यीशु को भेदा हृदय से। कभी कभी हो सकता है हम अपने मुंह से तो कहते हैं मैंने तुझे क्षमा किया, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, परंतु क्षमा और प्रेम हमारे हृदय से निकलना चाहिए। और यही अंतर लाता है और यही मसीह सदृश क्षमाशीलता है। हुण मैं दसना चाहना एक कित्थों गल्लां आउणगीआं साडे अंदर। दूसरी लाइन एक और लाइन पढ़ांगे। यदि हमें क्षमा करना नहीं सीखा है तो हमारा जीवन उत्साह या उत्तेजना से पूर्ण नहीं होगा। और हम यह सोचते हुए सोने जाएंगे काश हम सवेरे उठेंगे या नहीं। जब हम उठ जाएं तो हम यह सोचकर बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते कि आज हमें पुनः एक अप्रिय दिन का सामना करना पड़ेगा। हाँ। परंतु एक बार जब हम मसीह सदृश क्षमा करना सीख जाते हैं तो कहानी बदलकर कुछ और ही हो जाती है। उन्हें जिंदगी कुछ और दी और हो जाएगी जिन्हें क्षमा करना सीख जाओगे। और फिर हर आने वाले दिन बीते कल से अधिक उत्साहपूर्ण होगा। जिले आदमी किसी को क्षमा नहीं करता उसके मन च कुड़तर रही, उसनूं संताप कहते हैं, दुखी रहेगा इंसान, वो अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा। ये कि कटना कट्टणगियाँ वो बारे में तुम टच करना चाहना। की लिखा शॉर्ट देखिए, मतलब शॉर्ट करके पढ़ा रहे हैं। पढ़िए ना करुणा से। हाँ, इनू ख्याल ना सुनिए। करुणा यूनानी भाषा में यह शब्द भलाई या उपयोगिता का सूचक है। हाँ, यीशु अपने सर्वाधिक विरोधी शत्रुओं के लिए भी एक आशीष और काम के व्यक्ति थे। उन्होंने मलखुस के लिए एक नया कान सृजा। सुनिए यीशु का की स्वभाव है। वो तलवार लेके आ रहे ने, मार ली। पतरस ने कान उतार के सिर दिता तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू गलत किया है। यीशु का की स्वभाव है? अपने मारन वाले नहीं कान चक्या, कान द्वारा उत्ते की कर दिता, लाता, लाया कान। ये साढ़े परमेश्वर का स्वभाव है। उन्होंने मारना आ रहे ने, उन्होंने एक चेला पतरस गुस्से च आके उन्हें एक सैनिक का कान उतार दिता। मलखुस नाम का उन्हें चाकू के कान जोड़ दिता। और की किया? पढ़िए। उन्होंने मलखुस के लिए एक नया कान सृजा जो उन्हें गिरफ्तार करने आया था। हाँ, यूसुफ के भाई उसे घृणा करते थे। सुनी हुण ख्याल ना। दूसरी लाइन लिखी यूसुफ के भरा जो बाइबल पढ़ते ध्यान किए वो भरा भी तो घृणा करते सी। उसे मार डालने की योजना हाँ उन्होंने बनाई, परंतु वह उनके लिए एक महान आशीष बना। असी जेडे सानू सतांदे हैं असी उन्होंने बरकत का कान बनांगे। इनू मसीह कहते। भरावां ने उन्होंने खड्डे च गिराता, इन्नी कंडीशन खराब की और चले गए खड़े छड़ के, पर वो मन च बदी नहीं आई। ये सच्चा मसीही जिहड़ा परमेश्वर को प्यार करता तो मन च क्षमा ही है। जिहड़ा क्षमा इंसान करता, तुहानूं पता तुसीं यूसुफ स्टोरी जानते हो, उसकी क्षमा नूं कित्थे लाई? एक दिन वो मिस्र देश का राजा बन गया। क्षमा रहित लोग कभी उन्नत नहीं होणगे। नोट कर लेना, उन्हें मन च संताप रहिंदा, उन्हें परेशानी रहेगी हमेशा, वो कभी नहीं अगे वधणगे। ये मैं सत्य मैं यूसुफ उपर क्यों आया? क्योंकि यूसुफ के अंदर कभी कोई अपने भरावां लई पाप नहीं आया, क्षमा आई। तुसीं बाइबल पढ़ी आ ये लाइनां तुसीं पढ़ियां होईयां जिहड़ियां यूसुफ के बारे, पर मैं यूसुफ का सुभाव कदों लैके आना वो मैनूं नहीं पता। नहीं लाएगा तू उत्थे रहेगा जिथे हैगा, उत्थे मर जाएगा जिथे तू जम्मिया पलिया,
तेरा मंच उत्थे खत्म हो जाना। बाइबल दे कहंदी और की लिखिया, यूसुफ अपने भाइयों के लिए एक महान आशीष बना और उनके बाल बच्चों तक की सुधि ली। हाँ पढ़िए देखिए बहुत तगड़ी लाइनें दी बड़ी जबरदस्त है। हाँ तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मृतकों में से जलाया। हाँ तेरे ही वश के द्वारा संसार के समस्त कुल आशीष पाएंगे। यीशु अपने हत्यारों के लिए आशीष बन गए। जब तक हम यीशु से अपने हत्यारों के लिए जिन्होंने बेदिया सी उन्होंने वो बरकत का कारण बने। और जब तक हम अपने शत्रुओं या हत्यारों के लिए आशीष नहीं बन जाते, हाँ हम दावा नहीं कर सकते कि हमने मसीह जैसी क्षमाशीलता। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਚੈलेंज ਕਰੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ, ਫੇਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਹਲੇ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਸੀਹੀ ਬਣ, ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ, तेरा स्वभाव तब्दील हो। इधर लिखा और क्या लिखा, तो हम दावा नहीं कर सकते हाँ। कि हमने मसीह जैसी क्षमाशीलता सीख ली है। हाँ जी हाँ, मसीह के समान क्षमा करना सर्वाधिक उत्साहजनक व जोशपूर्ण है, और क्योंकि यह सर्वाधिक आशीषित जीवन होता है। ये जेडे लोग क्षमा रखते लोगों को माफ़ कर देंगे, ये हमेशा इन्होंने बच्चे भी, यदी बीबी भी, उदा हसबैंड भी, वो हमेशा आशीष होंगे रहने। जेडे अंदर मन च कुड़त्तन रख लेंगे हैं, बदी रखते हैं, ये सोच लें कि असी बहुत बड़ा काम किया, असी दबदबा बना के अपना, ये कदी भी ना कोई शांति नहीं रहनी। जिन्ना मर्जी अच्छा खाना खान, जिथे मर्जी चले जान, ये इन्हों को कदी खुदा की हजूरी नहीं रहेगी ना, घर चली जाएगी। परमेश्वर उन्होंने लोगों का इतने अनुग्रह करता जिहड़े क्षमा करते हैं। क्षमा रहित लोग कभी भी आशीषित नहीं होंगे। ये बारे पढ़ के पढ़िए थोड़ी और। हाँ क्या लिखा, नेक्स्ट टॉपिक मैं हाँ ये देखिए सुनिए, इतने दो स्टोरियां मैं तो दसना चाहना कि लिखा। हाँ मन की दीनता, मन की दीनता हम में से बहुतों ने नहीं सीखा है। ये मन की दीनता ने नहीं सीखी। फटाफट कड़वे शब्द बरतते सी, घर च भी साढ़े को हो जाता, बाहर भी हो जाता। यह लोग कदी दुआ ना करन, तेरी दुआ नहीं सुनी जानी। इधर लिखा है हाँ, हमने नहीं सीखा है कि मन की दीनता क्या है। हमने कभी नहीं सीखा कि मन की दीनता क्या है। और यदि हम वास्तव में दीन हैं, यदि हम वास्तव में दीन हैं, तो तिरस्कार, सताव, अवहेलना, आंधी या तूफान हमें दबाव में नहीं लाएंगी। ये देखिए ये गल्लां किदां दियां लिखियां, और ना ही कोई समस्या उत्पन्न करेंगी। और परमेश्वर का अनुग्रह हमारा दिक् सूचक होगा। हाँ क्योंकि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करते हैं। हुण सुनिए, परमेश्वर दीन लोगों के ऊपर शाया कहंदा उस फैमिली के लोगों ते अखां लगे रहिंदियां खुदा दी, सख्त लोगों ते नहीं, अंदरों कुड़त्तन ना भरे लोगों ते नहीं, जुबान के शब्दों ना बेदड़ा लोग कभी भी खुदा नूं पसंद नहीं। ये बाइबल की तलीम है, जिन्हों लोग धर्म पुरतन कहते हैं। ये सुभाव लोगों के अंदर पैदा किया जाता, मसीह लोगों का सुभाव। और क्या लिखा, ओक वृक्ष के विषय एक कहानी, एक ओक वृक्ष जिसका नाम आ उहदे विषय च की कह रहा। हाँ एक कहानी ऐसी है जो अपने बाजू से बढ़ रहे घास के नन्हे पत्ते के साथ, ओक दा दरख्त, एदा बड़ा दरख्त है, बहुत बड़ा, उहदे थले घाह भी उगया हुआ है, और फिर अपने साथ में बढ़ रहे घास के नन्हे पत्ते के सामने हाँ बहुत घमंड करता था। एक ही कर रहा है, जड़ा बड़ा दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त, वो छोटे घाह जड़ा लगा होया, घाह लगा होया, उन्होंने तुच्छ जानता है दरख्त हमेशा। इन्हों नोट करिए, ख्याल ना सुनिए, उन्होंने तुच्छ गिन रहा, तुच्छ, क्योंकि वो दरख्त बहुत ऊंचाइयां से गया होया है। और तुम छोटी चीज, तुम बहुत कमजोर, नाजुक और छोटे से हो।
पता की कह रहा घा नूं, तू छोटा आ, तू बहुत नाजुक हाँ, तू कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। घा की खूबी देखिए की क्या उन्हें, मुझे देखो, मुझे देखो मैं कितना ऊंचा और बड़ा हूँ, मैं कितना ऊंचा और कितना बड़ा हूं, और घास का पत्ता घास का पत्ता शांत रहता, शांत रहता, बेचारा, बेचारा। आखिर उसमें ऐसा कुछ था भी तो नहीं। ये कोई शक नहीं, काच की खूबी है। एडे एडे दरख्त के सामने वो डिग जाए तो कितना घा दब हो जाना। ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ इस फोटो का? हाँ पढ़िए। उसमें ऐसा कुछ था भी तो नहीं, उसमें कुछ ऐसा है भी नहीं था जिस पर वो घमंड करता। जिस पर वो घमंड करे। एक दिन भयानक तूफान आया, एक दिन अचानक तूफान आया, बड़ा ओक हिलने लगा, ये जड़ा दसी ये जोर जोर से हिलने लगा, और फिर उसने सीधे खड़े रहने का हाँ बड़ा प्रयास किया। वो दरख्त ने बहुत प्रयास किया कि मैं खड़ा रहा, डिग ना जावा, और फिर पर शीघ्र ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वो तूफान दे नाल वो गिर गया, और जब तूफान थम गया, जब तूफान थम गया, उसने घास के पत्ते को हाँ हमेशा के समान तरोताजा सानू जमीन। पता तुसी जेड़े पिंडां दे लोग हो, तुसी देखा करो जेड़ा घाह हुंदा तूफान ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाए वो की हुंदा है, लिप जाता है, इहदा लिड़ इहदा जमीन दे नाल लिड़ जाता। फिर की होएगा, जिले धुप आएगी वो की होएगा, खड़ा हो जाएगा। तो जेड़ा बड़ा पेड़ सी वो धड़म करके की हो गया, गिर गया, और फिर उस घास के पत्ते को हमेशा के समान तरोताजा जमीन पर खड़ा पाया। उसने कहा, उस घास के पत्ते को जिन्होंने तुच्छ गिना जा रहा सी, धुप लगी, फिर वो खड़ा हो गया, और फिर उसने कहा, ऐ छोटे घास, ऐ छोटे घास, मैं इतना बड़ा और ऊंचा होकर तूफान का सामना नहीं कर पाया, नहीं कर सका इतना ऊंचा कर, और फिर और इतने छोटे होने के बावजूद हाँ तुमने यह कैसे कर लिया? याद रखिए बाइबल कहती जो को अपने आप को नीचा करेगा उन्हों खुदा की करेगा। बोलो जोर दी बोलिए, शैतान नूं सुनाइए, जे कोई अपने आप को नीवा करेगा परमेश्वर उन्हों घास उड़ के खड़ा हो गया, दरख्त गिर गया। वो कहता किवें हो गया, मैं एडा उच्चा होकर अपने आप को नहीं रख सकिया। मैं दसना चाहना तुहानूं इहो जिहे लोग जिहड़े लिप जाते हैं उन्होंने खुदा फिर खड़ा करेगा, इहो जिहिਆਂ ਨੂੰ परमेश्वर फिर खड़ा करेगा। तो जिहड़े ऐर दिंदे हैं ये डिग जाणगे, टुट जाणगे, फिर कभी जिंदगी च खड़े नहीं हो सकते। बाइबल कहती वो जलन के काम आएंगे, फिर जिहड़े टुट जाणगे। का फिर स्टैंड हो गया, और क्या लिखा, घास ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया। हले भी अंदर मोहब्बत आ, प्यार आ, अंदर की कहता मुस्कुरा के क्या कहा ने, यह एकदम आसान है, यह एकदम आसान है। और जब हवा और तूफान मुझ पर से गुजरते जब हैं, हवा और तूफान मुझ पर से गुजरे तो मैं अपना सिर नीचे झुका लेता हूँ। यही तो विश्वासी की कमजोरी है, जब सामने कोई बोलता सी कभी नहीं इदा कर सकते, क्योंकि असीं कमंडी है, साडा अंदर का सिस्टम ठीक नहीं है, असी अच्छे नहीं हैं, साडा सुभाव नहीं बदलिया हाले तक। कहता जिले इदा आंदा मैं आप की करदा, अपने आप की करदा है, लिड़ जाना पूरी तरह। तो तूफान उत्तों की हुंदा निकल जाता, पर तू आकड़ के खड़ा रहा। जिहड़े आकड़ के खड़े रहिंदे ने, चाकड़ रहिंदी आ, वो की हुंदे हन, जड़ाम करके एक दिन डिग जाने हैं। तो चक्कन वाला उन्होंने छेती करके नहीं होना, फिर सुक जाएगा, तो लोग उन्होंने जलान दे की करनगे, ला जाएंगे। मेरे भैन भराओ कि मसीही असी मसीही हाँ, मसीही बन लई तुहानूं स्ट्रगल करना पेगा, मसीही बन लई तुहानूं बाइबल पढ़नी पेगी। उदां तो असीं कहने असीं प्रभु नूं मनदे हां, असीं यसू मसीह नूं मनदे हां। तेरे मनण नाल कोई किसी नूं फायदा होया, किसी नूं की लाभ? जे तू इदां हो जाएगा फिर किसी नूं फायदा होएगा। और पढ़िए,
और हवा और तूफान हाँ बिना नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ जाते हैं। जिले मैं कहता इदा आंदा ते मैं लेट जाना ते बिना कुछ कीते मैनू कुछ भी नुकसान नहीं हुंदा ते दुआ च फिर मैं स्टैंड हो जाना। और फिर वाह क्या ही धन्य दीनता है। क्या ही धन्य है ये बात। और जब दीनता जड़ी दीनता क्या ही धन्य है। और जब तक हम क्षमा करना ना सीखें, जब तक हम क्षमा करना ना सीखेंगे और हम कभी भी सच्ची दीनता को नहीं सीख पाएंगे। कभी भी परमेश्वर से नहीं चल सकते। और हर क्षमा रहित आत्मा की जड़ में घमंड होता है। हर ਜਿਹੜਾ क्षमा ਰਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਮੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਮੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੰਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਮੰਡੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਮੰਡ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਡੈਡ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। क्षमा रहित लोग कभी भी आश्रित नहीं हो सकते। और क्या लिखा? यदि कोई हमारा अपमान करे, यदि कोई हमारा अपमान करे और यदि हमें चोट पहुंचे, हमें चोट पहुंचे, तो यह हमारे अभिमान को पहुंचने वाली चोट होती है। और यदि हम कहते हैं कि हमें गहरा आघात पहुंचा है, हाँ, तो इसका मतलब है हमारा अभिमान गहरा है। ये फोटोआं सामने आ रही हैं। और क्या लिखा है? यद्यपि ऐसा हो सकता है हाँ, कि हम ऐसा ना माने, निश्चय ही घमंड के कारण। हाँ? पढ़िए। यदि ऐसा हाँ। ऐसा हो सकता ये है, गल कमान दे कारण नहीं है ये गल। हाँ, और यदि हम ये भी नहीं मानते, हाँ, तो ये भी निश्चय ही घमंड के कारण है। ये भी पाप है एक कमांडा तेरे अंदर। और आगे पढ़िए बात स्टोरी और पढ़ानी मैं तानू। विनम्रता। हाँ, विनम्रता वह सद्गुण है। ये गल्लां होर सी मशीस दी जिंदगी बतीत करनी। विनम्रता दा स्वभाव एक अलग आ। हाँ, और क्या लिखा दे बारे? विनम्रता वह सद्गुण है, विनम्रता वह सद्गुण है जो अपमान को सहर्ष सहन और घृणा एवं क्रोध के साथ प्रतिक्रिया न करने में हमारी सहायता करता है। ये इन्हू सुनिए, इहदे बारे की लिखा उन्होंने? की लिखा? जो अपमान है वह सहर्ष सहने और घृणा एवं क्रोध के साथ प्रतिक्रिया न करने में हमारी सहायता करता है। और पढ़िए ओहायो स्टेट विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर, सुनिए हुण क्या जिहड़ा आदमी इस हालात च ओहदा की होएगा? हार्ट दे पेशेंट किवें हार्ट दी बीमारियां वधदियां। एक डॉक्टर दे बारे लिखा, की ओहदा नाम है हेल्थ डॉक्टर विलियम्स हैरिस। विलियम हैरिस, उन्हें की लिखा दे बारे? कहते हैं कि क्रोध और भय हृदय को दो प्रकार से प्रभावित करते हैं। क्षति कर देता है। गुस्से वाला आदमी दा हालात हुंदा है, ओहदे हार्ट नूं क्षति कर नुकसान दे रहा है। और फिर पहली नाड़ी की गति बढ़ जाती है। जिले आदमी ना ब्लड प्रेशर बढ़दा, जेड़ा अंदर ब्लड आ तेज हो जाता तो उसकी गति बढ़ जाती है। और सांस की दर दुगनी हो जाती है। सांस की दर भी दुगनी हो जाती है। और अति हृदयघात को क्रोध की अति से जोड़ा जाता है। और दीर्घ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਛਕਰੋਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ क्षति ਕਰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ। और लंबे समय में क्रोध के दौरे की पुनरावृत्ति हृदय को क्षति पहुंचा सकती है। इसे करके लोग बीमार हो जाते हैं। इसका नुकसान क्या है? और आगे पढ़ दिए। विनम्रता वह गुण है जो इसके ठीक विपरीत कार्य करती है। यह सच, विनम्रता एक वह गुण है जो इसके विपरीत कार्य करती है। और यह सच में हमारे शरीर और मन दोनों के लिए स्वास्थ्यकारी है। ये स्वस्थकारी है साडे लिए विनम्रता। और
क्षमा रहित लोगों के पास हाँ, विनम्रता की आत्मा नहीं हो सकती। क्षमा रहित लोगों के पास विनम्रता की आत्मा का। मैं किन्ने लोगों को पैसे दिते जिन्हें मैंने वापस नहीं किए, पर मैनू उन्हां ते गुस्सा नहीं कदी आता। मैनू पता जे मैनू गुस्सा होगा मैं हार्ट का मरीज हो जाऊँगा, उन्हें पैसे उन्होंने को नहीं लेने जी सारी जिंदगी दवाई खाता रहूँगा। जे ऑपरेट करता डॉक्टर ने तो होर पैसे लग जाने। ये चंगा आई खुदा तेरे का सुभाव ठीक आ, कम से कम मैं तेरा प्रचार तो कर रहा, तेरे लोगों मैं मैसेज तो सुना रहा है। मेरे को किन्ने लोगों ने पैसे मेरे को लिते, एक ने नहीं, घट से घट 8.5 लाख रुपये का पिया है लोगों को। मैं कभी गुस्सा नहीं दिखाया। मैंने लगता ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ कभी तो हो जाए किसी ने ਲੱਖ लिता 2 ਲੱਖ तुसी उन्होंने पूरा पूरा रंग दिखाओगे, पर मैं कभी भी उन्होंने ध्यान नहीं तो 8.5 लोगों से मैं कहना ये क्या प्रभु वो दे देंगे तो भी तेरा धन्यवाद, ना देंगे एक गाना जो दे उसका भी भला बोल दो। आहो ना जे देने हो इन्होंने कहना देने तेन दादा मैं भला के दा तेरा। सुनिए ये खुदा दे लोग हैं, मैं कदी इन्होंने क्या मैनू दो। मैं तेन गुड न्यूज़ सुनाना थानू, गुड न्यूज़ अपनी परसों जमीन की रजिस्ट्री हो गई है। आप उस प्लाट के नाल एक 13 मरले का प्लाट होर जोड़ लिया, वो सानू फायदा होंदा सी, उन्हें जोड़ता लै लिया, वो पैसे अदा करते। वो व्यक्ति कितना अच्छा जिन्हें भाइयों ने बह के उन्होंने सौदा जिन्हें किया, उस फैक्ट पता की किया, वह 4 लाख रुपया साडा घट गया, तो जगह लैना होर ज़्यादा। वो कहता कोई गल नहीं तुसी ना 4 लाख मैनू कदों दोगे, तो भाइयों ने कहा दिसंबर च दे देंगे। देखो विश्वासा नालों भी ज़्यादा ईमानदार, उन्हें कोई लिखत पढ़त नहीं साढ़े की, कुछ नहीं किया, कहते 4 लाख तुसी दिसंबर च सानू दे दी। जेडे अपने विश्वासी कहते ना ये भावें विश्वास ना करन कहें नहीं नहीं पता नहीं ने देने कि नहीं देने, पर वो तुहाडे नालों भी चंगा कहते चलो कदों दे देंगे। भाई हुणी कहते शिंदरपाल भाई तरसेम कहते दिसंबर च दे देंगे। दूसरी वो ईमानदारी एक और बड़ी अच्छी लगी, वो NOC नहीं सी, तो भाजी ने भोगपुर ने कहा कि देखो तुम साढ़े नाल हथ बटाओ, कुछ NOC के इन्ने पिने पैसे लगने, इन्होंने उन्होंने मना लिया, कहते चलो रुपया 4 लाख लगना है, 4 लाख असीं पता किया 3.5 लाख। इन्होंने उन्होंने गल की थी, कहते भी अद्धे चलो मैं दे दूँगा अद्धे तुसीं दे दिए। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा खुदा दे विच, पर मैं कभी किसी को ये नहीं किया कि जिन्हों को मैं लेने हैं कि तुसीं मैनूं दो, मैं नहीं कभी किया, कभी कंधा ही नहीं मैं उन्होंने तेरे को 50 लेने, तेरे को 1.5 लेना, तेरे को 75 लेने, तेरे को 40 लेने, कभी नहीं किया मैं कभी किसी ने। जे ईमानदार होएगा वह बच्चा तो आप ही दे देगा, नहीं देगा तो ना सही, पर मैं अपने मुँह कभी उन्होंने गलत शब्द नहीं कहूँगा। आ तो सुना चाहना यही यसू मसीह का स्वभाव आ। इत्थे की लिखिया पढ़िए पढ़िए, बहुत अच्छी गल लिखी, सुनिए। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सहनशीलता, सहनशीलता 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय 4th आयत में लिखा है, हाँ प्रेम धैर्यवान है, प्रेम धैर्यवान है, प्रेम दयालु है। प्रेम दयालु है। किसके प्रति दयालु है? किसके प्रति दयालु है? हम उसके प्रति दयालु आसानी से हो सकते हैं, हाँ, जो हमारे प्रति दयालु हो। ये जे साढ़े नाल भलाई करदा सी भी उहदे द्वारा उदा ही बहुत अच्छा, इदा तो कोई भी कर सकता, दुष्ट लोग भी करते हैं बाइबल कहती। और पर क्या हम उसके प्रति दयालु हो सकते क्या हैं? हम उसके प्रति दयालु हो सकते हैं जो लंबे समय से हमें सता रहा हो, जिहड़ा सानू इंनियां गल्लां कर रहा साढ़े प्रति। इस सुभाव आ मसीह कदी नहीं। मसीही विच आ जाना आसान आ, मसीह विच चलना बड़ा लोगों को। इस करके आदमी उत्थे तक नहीं पहुँच सकता जिथे तक तेरा खुदा चाहता है। कल्ले सिर्फ दुआवां ते इंसान रह जाता। मत करिए चेंजिंग लिया दी कोशिश, प्रभु मैनू चेंज कर, मैं तेरे वर्गा बन जाऊँ। और क्या लिखा? जो हमें लंबे समय से दुख पहुंचा रहा हो, हाँ, उसके प्रति दयालु होना धैर्यवान होना है। ये मसीही जिंदगी आ, जिहड़ा सानू दुख दे रहा उहदे लई दुआवां करनियां, उहनूं सहनी। और फिर नैन्सी हुआंग नाम की एक चीनी मसीही महिला, कौन थी? नैन्सी हुआंग, नैन्सी, नैन्सी हाँ नैन्सी हुआंग,
नैन्सी हुआंग एक चीनी लेडी सी, हाँ चाइनीज, और एक चीनी मसीही महिला हाँ की हृदय स्पर्शी कहानी ऐसी है। इदां दे हार्ट नूं छूण वाली इहो जी गल आ। जब नैन्सी का जन्म हुआ तब उसके पिता ने गांव में ही अपने मित्र से वायदा किया, ਉਹਦੇ डैडी ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ किसी अपने मित्र ਨਾਲ, कि वे नैन्सी का विवाह वह नैन्सी की शादी उसके पुत्र के साथ करा उसके देंगे, पुत्र के साथ करवा देगा, जिसका नाम विक्टर चोंग था। जिसका नाम विक्टर चोंग था। एक दिन वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक दिन एक घटना घटी, ਉਹਦੀ एक्सीडेंट होया तो ਉਹਦਾ सिस्टम चेंज हो गया सारा, और फिर जिसने उसके रूपवान चेहरे को हाँ चोट पहुंचाकर, ਉਹਦਾ रूपवंत चेहरा से जिस लड़की ਦਾ ਉਹਦਾ चेहरा ही खराब हो गया, और फिर उसे कुरूप कर दिया। ਉਹਦਾ चेहरा इतना ਦਾ गंदा हो गया, ਉਹਨੂੰ कोई भी पसंद नहीं कर सकता ਸੀ। फिर यद्यपि वह घाव भर गए पर वे निशान छोड़ गए। घाव तो भर गए लेकिन चेहरा खराब हो गया, और फिर जब वह बड़ी हुई, जदों वड्डी हुई, अपने पिता के अनुबंध का सम्मान करते हुए, और उस लड़के ने उससे विवाह तो कर लिया, हाँ परंतु उसे घृणा करता था। अपने डैड की गल तो मान ली, शादी कर ली क्योंकि उन्हें जबान की हुई सी बचपन तो, पर अंदरों का प्यार नहीं सी। मेरी लाइफ के अंदर मैं इदां दे हिस्से देख चुका हाँ, एक नहीं कि नहीं, मियाँ बीवी इकट्ठे रहंदे हन, ਜਾਂ तो ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ बीवी ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅੰਦਰ ਗੱਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਗਤੀ ਰਹਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਲਤ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ कन्या कि ये गलती ना करो, ये पाप आ तेरा। रह एक छत थले रहे आ, पर सिस्टम अलग अलग दफ्तर च जुड़ गए, किते होर किते उहदा किते होर। जिले एक दूसरे को पता लग जाता, फिर धर्मी दोनों दसते अपने आप को। मसीह विच मेरे भैन भराओ, मसीही जिंदगी कुछ हो रहा। ये मसीह लाइफ वो नहीं है जी तुम समझ चेंज चमत्कार हो गए, मौजे हो गए। ये कोई स्वर्ग का रस्ता थोड़ी है। कोई स्वर्ग का रस्ता का स्वभाव आ वो वर्गे बनना, जह तेरा परमेश्वर है। उन्हें अपने वर्गा बना ली, सलीब ते पूरा शरीर छली कराता, थुक दिता, वो मूँह ते बाल खिंचे, दाढ़ी नोची, चपेड़ा मारिया। जिन्हें चपेड़े मारी यसुस ने थोड़ी क्या तू माफ़ी मंगेगा तेन मैं छड्डना नहीं। ऐ पिता इनू की कर दे, ये तेरी सुभाव आ प्रभु का, ये ईमानदार आ, ये ईमानदारी आ। ये नहीं कि वो माफ़ी मंगे तो फिर ईमानदारी नहीं, ये माफ़ी है, क्षमा क्षमा। जिदा मैं प्रचार कर रहा, आज मैं घटना किसी ने उन्हें कहा भी पादरी साहब तुसीं उन्होंने वो बंदे नूं कुड़ता फड़ के तो इदा नहीं होना चाहिए, उन्हें चपेड़ मार सी, कहता उन्होंने पैनियां ही सी। वो कहता दूसरा कहता किद्दां पैनियां सी, क्यों मारिया, बाइबल की तलीम नहीं है, तुसीं इदा कीती। कहता कि बाइबल च लिखिया नहीं है कि तुहाडे कोई एक मारे उस दूजा मुँह कर दो। उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया जिन्हें उन्होंने मरवाई सी चंड किसी, उन्हें वो एक मार दी जिहड़ा सिखा रहा सी। तो जिहड़ा सिखा रहा सी उन्होंने बड़ा गुस्सा आया, कहता तू मेरे चपेड़ क्यों मारी। कहता मैं तेनों देखना चाहना, तेरे अंदर सुभाव हैगा। मैं भी जिदा प्रीच कर रहा, जे कोई मेरे आके मार दे तुहानूं पता लग ही जाना, फोटो सामने आ ही जानी है 1 मिनट के बाद।
प्रचार करना सौखा, प्रचार दिखाना औखा। बाइबल लै लेनी 150, 200, 250 की सौखी आ, उन्होंने पढ़ना औखा, उन्हें चलना औखा है। जे तू इदां चलेगा जिवें तेरा परमेश्वर चाहता, तू सिर ठहरेगा, पुछ नहीं, तेनू किसी चीज़ की तेरा खुदा कमी नहीं रहन देगा। ये मसीही स्वभाव है। पढ़िए फटाफट की लिखा। हाँ 15 मिनट और मैसेज प्रचार करना मैं। हाँ, यद्यपि इस दंपति के 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हुए, एक दंपति, उस दंपति के जोड़े के बच्चे भी हुए, पर पत्नी के प्रति पति की घृणा बढ़ती ही चली गई। पति की घृणा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और वह शायद ही कभी अपनी पत्नी से बात करता, और बिना किसी शिकायत के उसे प्रेम करना, उसकी परवाह करना जारी रखा। और कुछ समय के पश्चात एक बीवी का स्वभाव वो को मोहब्बत नहीं मिल रही, लेकिन प्रभु ਨੂੰ जानती सी, विश्वासी सी, इन्हें अपने प्रेम ਨੂੰ दिखा लिया। और कुछ समय पश्चात विक्टर की दोनों आंखों में गंभीर समस्या होने, ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई प्रॉब्लम आ गई, नैन्सी दे पति दे अंदर, विक्टर दे अंदर, और समस्या होने के कारण हाँ अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और नैन्सी ने इन अवसर पर भी उपयोग अपने पति के प्रति अपने प्रेम व समर्पण को प्रदर्शित करने में किया। ये देखिए, ये वो बिल्कुल लाइक नहीं करता, फिर भी उन्होंने अपना प्यार दिखा रही है। वो अखां चली गई, कुछ हो गया, ये अपना प्यार प्रगट करती पई है। और फिर उसने विषम घंटों में कार्य कर कुछ पैसे बचाए थे। उसने अपनी सारी बचत भी पति के लिए दे दी। कुछ पैसे सी कमाई की, उन्हें अपने पति के लिए जिहड़ा उन्होंने नहीं भी चाहता उहदे ते खर्च किए। और फिर तो भी उसके पास नैन्सी के लिए धन्यवाद का एक भी शब्द नहीं था। पैसे भी लाते, एक भी अपनी वाइफ को धन्यवाद का शब्द नहीं किया। क्यों? पढ़िए। इसके विपरीत एक दिन उसने उसे निर्देश देकर कहा कि वह अब उससे मिलने अस्पताल न आया कभी तू मिलने मैनू ना कर, क्योंकि ये शैतानी स्वभाव है। ये पति का स्वभाव की कहता कभी मिलना आया कर। उन्हें की किया? विक्टर ने अपनी दोनों आंखों को खो दिया। ये हस्बैंड ने अपनी दोनों अखा खो चुका सी, पर किसी ने उसे एक आंख का दान किया। किसी ने उन्होंने अपनी एक अख दी, उसकी अखा चली गई सी। और जब वह अस्पताल से घर आया, जिले अख पुआ के वापस आया, तो हमेशा की तरह नैन्सी उसे भोजन परोसती और वह भी हमेशा की तरह उसकी उपेक्षा करता। और बच्चों ने चिल्लाकर कहा, मम्मी आपको यह बताना चाहिए। हाँ, आपको यह अभी बताना होगा। हाँ। विचलित विक्टर नैन्सी को देखने के लिए मुड़ा और वह हैरान रह गया। बच्चे चिल्ला के कहते, मम्मी तू दस दी क्यों नहीं डैडी नू, तू इन्ना प्यार करदे आज तक नफरत। वो बोलती नहीं सी। एक बीवी का स्वभाव आ, जिहदी बीवी अच्छी होगी उसका घर दा शांत माहौल च रहेगा। उन्हें अपना स्वभाव दिखा लिया, क्योंकि मसीही जीवन आ। उन्हें चिल्ला के बच्चे कहते, मम्मी क्यों नहीं बोलती तू। जिले उन्हें उधर देखा और वह हैरान रह गया। वो हैरान रह गया। नैन्सी के पास एक ही आंख थी, उसकी एक अख नहीं सी। और फिर तब उसने उसके प्रेम पूर्ण पर खामोशी में किए त्याग का एहसास किया, और जो उसने उसके लिए किया था। उन्हें फिर पता लगा कि जिस दिन मैं नफरत करदा हां, उन्हें मेरे लिए की कीता है। बाइबल कहती है ना, जिहड़े तुहाडा विरोध करते हैं उन्होंने प्यार दिखा लीए। यीशु मसीह ने कहा, जिवें मैं क्षमा किया तो मैं तुसी भी की करना है, क्षमा करना। ये मसीह पर ये वाइफ का रिश्ता देखिए की हो। एक दिन विक्टर का मन की हो गया, इस एहसास के कारण हाँ उसका कठोर हृदय टूट गया। इस गल सुन के रो पिया विक्टर, उसका कठोर मन नम्र हो गया। और विक्टर ने पहली बार नैन्सी को इतना सुंदर पाया। उसका चेहरा अच्छा सी, हुण उन्होंने वाइफ चंगी लगती सी। किन्ने सालों बाद उन्हें उसका दिल जीत लिया। फिर वो कौन सी बात थी जिसने यह अंतर ला दिया। नैन्सी के क्षमाशील प्रेम ने उसके हृदय को छू लिया। तुहाडा प्रेम किसी ਨੂੰ बदल देगा, तुहाडा प्यार किसी ਨੂੰ भी चेंज कर देगा।
तेरे विरोध वाले ਨੂੰ भी तेरे नज़दीक लाएगा। ये मसीही जीवन आ, चिन्ह चमत्कार मसीही जीवन नहीं है। चिन्ह चमत्कार अनुग्रह आ, परमेश्वर कर दिंदा किसी ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹ अनुग्रह है। लेकिन जिंदगी जिहड़ी आ वो इस सिस्टम में आना एक विश्वासी ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖੋ जिथे तुसीं कहोगे बड़े लोग आते ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ वाले ਲੱਭਣੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ है? उन्होंने जाना स्वर्ग। ये औरत का सुभाव की है, इसकी फोटो की सामने आई। और नैन्सी ने लंबे समय तक सब सहन किया और उसके प्रति दयालु रहना जारी रखा, और जिससे उसे दुख पहुंचा। हाँ, उसे अच्छा प्रतिफल मिला। हाँ, यदि वह अन्य तरीके से प्रतिक्रिया करती, ये और साढ़े वांगू अपने पति ना बोलती, तेनू अख दवा मर परा तू, जब पंजाबी औरतां कहंदियां हन तू मैनू कड़ा सुख दिता, तेनू अख दवा मैं। वो मसीही नहीं है, लेकिन मसीही सुभाव दे विच उहने अपनी अख भी देती, पैसे भी, पूंजी भी खर्ची, एक दिन का मन चेंज हो गया। पर है औखा है ये जिहड़ी मैं गल सा, है बहुत औखी आ, पर एक चीज़ आ, तेनू स्वर्ग तो भी कोई नहीं रोकेगा ऐसे सुभाव वाले, तो उत्थे जाना तेरा सौखा हो जाएगा। ये दिन लिखा। और पढ़िए फटाफट। यदि वह ऐसा करती तो उसके विवाह का अंत तलाक पर होता। पर जो इदां दी गल्लां करदी कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सी, फिर वो घर आ जानी सी, अपने डैडी नूं आके परेशान कर लो, फिर सुभाव थोड़ी है कोई पापी सुभाव। पर उसे अपना शेष जीवन घृणा और कड़वाहट की दुर्दशा में व्यतीत करना पड़ता। हाँ, क्षमा रहित लोगों से भरी यह दुनिया मसीह सदृश क्षमाशीलता में जीवन और ज्योति प्राप्त करे। मसीह विच लोकां नूं लिखिया कि अपना जीवन प्राप्त करो, जिहड़ी इहो जिहे कम्मां नाल भरी हुई जिंदगी है। और आगे एक और लाइन पढ़िए। हाँ, जैसे मसीह ने क्षमा किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने माफ किया, वैसे क्षमा करना सीख जाने वाले व्यक्ति को, हाँ, मनुष्य या शैतान कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। कोई भी हानि नहीं, जिहड़े क्षमा करते हैं कोई नहीं, उन्हें नुकसान कभी नहीं होएगा। और फिर यूसुफ के जीवन को देखें। यूसुफ के जीवन को देखो। यदि सगे भाइयों ने उसे घृणा किया और उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, और फिर उसे गड्ढे में डाला, हाँ, और गुलाम के रूप में बेच दिया, हाँ, देखे यूसुफ क्या कहता है। तुमने तो मेरे साथ बुराई करने की ठानी, तुमने तो मेरे साथ, यूसुफ ने अपने भरावां नूं क्यों बुराई की, परंतु परमेश्वर ने उसी को भलाई के लिए, जिहड़े तेरे नाल बुराई करनगे तेरा खुदा नूं भलाई च बदल देगा। जिहड़ा तेनू मारन दी लिए सोचेगा, खुदा नूं जिंदगी च तब्दील कर देगा। जिहड़े तेनू घात करने की कोशिश करनगे, बाइबल कहंदी तू अपना बदला ना, रोमियो 12:18 च लिखा, तेरा बदला तेरा खुदा लवेगा। बाइबल कहंदी मनुष्य जो कुछ तू बीजेगा अवश्य कटेगा। जो कुछ मनुष्य बीजा अपने स्वभाव दे करके वो अवश्य दिन कटेगा। और क्या लिखा, तो और स्टोरी सुनाना मैं। हाँ, इनू ख्याल सुनिए, मैं तुहानू मसीही जिंदगी दसना की है। हाँ, देखिए, एक व्यक्ति की कहानी बताई जाती है, एक व्यक्ति की और कहानी बताई जाती है, जो एक शाम नदी की दूसरी ओर पहुंचने के लिए, एक शाम दूसरी ओर पहुंचने के लिए काफी देर अंधेरा होने पर बैठा और नाव खेने लगा। एक नाव में किश्ती से बैठ गया और खेने का मतलब उसे चलाने लगा, और फिर वह लगभग पूरी रात नाव खेता रहा। पूरी रात नाव को चप्पू चला के आगे जाना चाहता सी। हाँ, पर जब भोर होने लगी, तो उसने एहसास किया, उसे एहसास हुआ कि उसे एक भयंकर भूल हो गई है। कित्थे हुई भूल? देखो, जिहड़ी किश्ती वो दरख्त ना, जिहड़ी नाव हुंदी वो कुंडे बांध दिंदे साइड ते, इहदी नाव जिहड़ी आ किसी ने बनी सी किसी पेड़ दे नाल, और फिर नाव उसी स्थान पर थी, हाँ, जहां से उसने अपना आरंभ किया था। नाव उत्थे ही सी खड़ी जिथों ने शुरुआत की थी। और फिर क्योंकि वह एक किनारे के वृक्ष से बंधी हुई थी, वह किनारे के एक वृक्ष के साथ बंधी हुई थी। नाव खेने के पहले, हाँ, उसने उस रस्सी को खोला ही नहीं था। अज भी इदां दा जीवन है मसीह लोकां दा। उदाहरण देते कि अज भी लोगों का जीवन आ तुर पंदे हैं, जिहड़े बंधन हैं उन्होंने कौन खोलेगा। और क्षमा ना करने वाले लोग, क्षमा ना करने वाले लोग
बिल्कुल ऐसी ही बिल्कुल ऐसे लोग हैं, मूर्खतापूर्ण भूल करते हैं मूर्खतापूर्ण भूल करते हैं। और दूसरों को क्षमा करना दूसरों को क्षमा करना आपको तथा आपकी नाव को आजाद करता है। अपने आप को, आपको और आपकी नाव को, आपको और आपकी नाव को आजाद करना है। और अन्यथा हाँ, आपकी नाव कभी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर नहीं खोलोगे उथों तो तेरी नाव कदी अगे नहीं, क्षमा रहत लोगों की गल आ। और वह नदी की दूसरी ओर या स्वर्ग कभी नहीं पहुंच पाएगी। वो कदी भी स्वर्ग च नहीं जाएंगे, जिन्हें अंदर कपट रहा वो मरनगे, नरक च जाएंगे। और अंत में अपने जीवन की समाप्ति पर आप पाएंगे हाँ, कि आपका परिश्रम व्यर्थ था। जिन्हें तुसी तेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, फिर तुहानू पता लगेगा कि वो जो एडा वड्डा सी कार्य किया तो कुछ भी नहीं होया, रिजल्ट आया। और फिर और तब बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत देर हो चुकी होगी। और यदि आप सच्ची स्वतंत्रता का आनंद उठाना चाहते हैं, हाँ, अपने शत्रुओं को प्रेम और क्षमा करना सीखें। ये मसीही स्वभाव है। और फिर नेक्स्ट स्टोरी। पढ़ी हाँ पढ़ी। एक कम्युनिस्ट देश में एक मसीही महिला थी। बस 3-4 मिनट की कहानी। एक कम्युनिटी देश में एक महिला रहती थी जिसके पास एक छोटा बेटा था। जिसके पास एक छोटा बेटा था। प्रति वर्ष वह लड़का अपनी माँ के जन्मदिन पर हाँ, उसे फूलों का गुलदस्ता भेंट ये करता बच्चा था। अपनी मां ਨੂੰ हमेशा जिले ਦਾ बर्थडे आंदा ਉਹਨੂੰ फूलों का गुलदस्ता आंदा। और एक दिन उन साम्यवादियों को यह पता चल गया, हाँ, यह महिला दूसरों को मसीह के विषय में बताती है। ये पता लगा कि ये औरत यीशु से प्रचार कर दी है, वो लोग मानते नहीं सी। फिर उसे गिरफ्तार कर मार डाला गया। उन्हें गिरफ्तार करके उस सैनिक ने मार देता। जब माँ का अगला जन्मदिन आया, जब माँ का अगला जन्मदिन आया, तो इस बालक ने सोचा, हाँ, इस बालक ने सोचा कि वह खूबसूरत गुलदस्ता बनाएगा, एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाएगा और अपनी माँ की कब्र पर रखेगा। अपनी माँ की कब्र पर रखेगा। अनायास और उसे स्मरण आया, उसे याद आया जो उसकी माँ ने मसीह के लिए शहीद होने के पूर्व उसे कहा था, वो जिले जींदी से उन्हें की क्या सी, बेटा हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना ये चाहिए। बाइबल की तलीम माँ बाप ने भरनी अपने बच्चों अंदर। जेडे मसीही लोग उन्होंने दसना कि असं क्षमा करना है। लिखा बेटा उन्हें सिक्ख्या से अपनी माँ तो कि क्षमा करना अपने शत्रुओं को। और फिर यीशु ने हमें यही सिखाया है। यीशु ने हमें यही सिखाया है। और उसे एक विचार आया, उसने अपने आप से कहा, माँ तो स्वर्ग में है, माँ तो स्वर्ग में है, यह गुलदस्ता उस साम्यवादी कप्तान को देना चाहिए जिन्हें मेरी माँ नु मारिया सी, जिसने उसे मारा था। और तब माँ स्वर्ग से यह देखकर खुश होगी, मेरी माँ स्वर्ग तो खुश होएगी कि उनके बेटे ने उनकी सलाह मानी, उन्हें जेडी गला शिक्षा लीती वो मनी। और यीशु भी खुश हो जाएंगे, और प्रभु यीशु से भी खुश हो जाएंगे। उसने गुलदस्ता देते हुए कहा, उन्हें गुलदस्ता चक्या कैप्टन को गया जिन्होंने माता अनु मारता से की क्या अनु, सर आज मेरी माँ का जन्मदिन है, आज मेरी माता का जन्मदिन है। मैं आपको उनके जन्मदिन पर, हाँ, मैं उनको उनके जन्मदिन पर गुलदस्ता दिया करता था। मैं अपनी माँ नु हमेशा गुलदस्ता बर्थडे थे। और फिर परंतु इसलिए कि माँ मसीही थी, पिछले वर्ष इसलिए कि मेरी माँ मसीही थी, पिछले वर्ष आपने उसे मौत के घाट उतार दिया। अब ये गुलदस्ता आप ले लीजिए। इरा फुलों का गुलदस्ता आ, उन्हें क्या सर मैं थानू भेंट करना चाहना है। और जब मैं ये गुलदस्ता तैयार कर हाँ अपनी माँ की कब्र पर रखने जा रहा था, हाँ, मुझे अचानक याद आया कि माँ ने कहा था, बेटा तुम्हें अपने शत्रुओं से प्रेम करना है, क्योंकि यीशु ने हमें यही सिखाया है। और फिर मुझे लगा कि मुझे ये गुलदस्ता आपको देना चाहिए, और क्योंकि इसमें माँ और यीशु दोनों ही खुश हो जाएंगे। हाँ, इसलिए सर कृपया इसे स्वीकार कीजिए, इसे स्वीकार कर लीजिए। और कैप्टन तो मसीहियों का कठोर हत्यारा था। एक कैप्टन मसीहा दा बहुत तड़ा हत्यारा से। और पर इस छोटे लड़के की बातों ने, हाँ, उसके हृदय को मानो तलवार से छेद दिया और वह बिना शर्माए रो पड़ा। हाँ, और
शायद अपने जीवन में पहली बार रोया। गुलदस्ते को लेने के बदले उसने लड़के को अपनी बाहों में ले लिया और कहा, बेटे, हम कम्युनिस्ट लोगों को अपने शत्रुओं से प्यार करना कभी नहीं सिखाया गया। आज से यीशु जिसने तुम्हारी माँ को अपने शत्रुओं से प्यार करना सिखाया, मेरा परमेश्वर होगा। सुनिए, ये मसीही जीवन है, ये मसीही जीवन। उन्हें एक कैप्टन ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਤੂੰ ਮਸੀਹੀ ਕਾਹਦਾ? ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੇਹਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ, 20 ਤੋਂ, 25 ਤੋਂ, ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਤੂੰ ਮਸੀਹੀ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ? ਮਸੀਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਯੀਸ਼ੂ ਸੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਪਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੋਟ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੂਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋਗੇ, ਅੰਦਰ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਮਸੀਹਤ ਆ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਲੇ ਮਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਮਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਿੜੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਚਮਕੇ। ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੀ ਜੋਤੀ ਦੂਸਰੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ, ਮਨ ਚੋਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਬਹਿ ਜਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਰਛੇ ਵਾਂਗੂ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਿਸ਼ੇ ਬੁੱਕ क्षमाशील ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ। ਜਦ ਇਹ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੁੱਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਇਹਨੇ ਕਰੰਟ ਛੱਡਿਆ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਸੀਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਆਈਏ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ? ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ? ਕਦੋਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ 7 5 10 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜਿਆ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਪਛਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਕਹੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ क्षमा ਰਹਿਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੌਣੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
जिले तू दुआ करेगा कभी नहीं जवाब आएगा। मैं गीत गा सकता हाँ, तेरिया दुआवां का जवाब आने वाला नहीं आना। क्षमा रहत लोगों कभी तुहानूं जवाब नहीं आना। जवाब उन्होंने आना आज ही जाके दुआ करियो, प्रभु मैं अपने हृदय तैनूं क्षमा करदा, क्योंकि मैं तेरी बेटी हाँ। खुदावन दुष्ट की बेटी नहीं है, मैं शैतान की बच्ची नहीं हाँ, मैं शैतान का पुत्र नहीं, मैं तेरा बेटा आ, क्योंकि सलीब दे उत्ते तू अपनी कीमती जान दी है मेरे लिए। तू अपने दुश्मनों को बिना क्षमा किते माफ किया है। ये तेरा सुभाव आ। ये बनाने वास्ते इंसान को पहला आदम जिहड़ा उहदे सुभाव च सी, उही बनाने वास्ते परमेश्वर को खुद शब्द को देह धार के आना पिया ते सलीब ते अपनी जान दे के उन्हें पूरा किया कि जिहड़ा आदमी पाप च जी रहा उहदे सुभाव च तब्दील हो जाए। मेरे भैन भरा, वो अपनी कलीसिया इहो जिहा बना रहा, बेदाग, निष्कलंक, हट तो रहत, अपने वर्गी बना रहा। वो चर्च बन रहा, कलीसिया चर्च बन रहा। चमत्कारां नाल नहीं बनेगा, लंगड़ा चलेगा नहीं बन सकता सुभाव। अन्य दी अखां खुल जांदियां, मैं देखिया खुल जांदियां, लाइट आ जाती कई बहुत लोगों की, हार्ट के मरीज भी चंगे हो जाते, कैंसर भी चला जाता लोगों का। पर सुभाव आना कलाम के द्वारा आ। कोई अच्छा गुड़ प्रचारक होवे, वो इहो जिहियां गल्लां, उस सुभाव आएगा, फिर तेरिया प्रार्थना जिहड़ियां प्रभावशाली होणगियां। फिर तू भी दुआ करेगा किसी लिए, तो किसी ते भी हीलिंग कर सकदा तू। उस तो पहला तेरा सिस्टम तेरे खुदारगा होगा। ये मसीही जीवन आ मेरे भैन भराओ। ये आ क्षमा रहत लोग जिहड़े कदी गल्लां नहीं करते, जिहड़े क्षमा कर दिंदे हन उन्हां दे उत्ते उहदा अभिषेक रहिंदा। जिशाया शायद 61:2-3 च लिखिया आ कि परमेश्वर दी अखां नम्र लोकां ते लगिया रहिंदियां। जदों दीन दरिद्र दे उत्ते अखां लग रहिंदियां, फिर उहदे लिए वचन पूरा होवेगा, दीन आदमी जिम्मे प्रजा दीन हो के प्रार्थना करेगी तो तेरा खुदा उन्होंने ब्लैसिंग करेगा, आसमान तो उन्होंने आशीष देगा। परमेश्वर तुहानूं अज ये वचन तो सुने ते पढ़े जानते बरकत है। सबनूं मेरा जय। आइए काका जी।